बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया टीवी HD दा हफ्तावार प्रोग्राम ताज़रान गिन के तुहारा मेज़बान तुहारा भाई शमशाद सिराई हाजिर खिदमत ते सलाम अर्ज करें। सामिन ते नादरीन, ये प्रोग्राम हर हफ्ते दी ॾींहुं और एतवार दी रात पेश किया वैदे ते इहदे विच थल दे जितने भी लिखारी हैं, दानिश्वर हैं, उन्हां को मदऊ किया वैदे और उन्हां दे नाल सारी गाल मुहाड़ होंदी है। अज दे साडे मेहमान जेड़े के मोहताज तारफ कह नहीं और जिन्हां दा बहुत सारा काम उन्होंने तारीख ते सियासत ते अदब ते बेशुमार आर्टिकल लिखे हुए और उन्होंने इंशाअल्लाह गल मुहाड़ करनी है। अज दे सारे जेड़े मेहमान हैं प्रोफेसर मार अख्तर वहाब साहब, अज उन्होंने असा अपने थलरंग के स्टूडियो लिया टीवी HD के स्टूडियो वेलकम आदि हैं। लख बिस्मिल्लाह आदि मार अख्तर वहाब साहब जिमें जो साडा एक सिलसिला है गल मुहाड़ का जिहदे च असां शख्सियत जिहड़ी होंदी है उनकी गुजरी विहानी का भी पुछते हैं। उन्होंने उवें तो तारुफ तुहाडा परे परे ते हर कोई जान दे, लेकिन जड़ा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नौजवान अज बैठे दे उहदे वास्ते असां उहदे जान किते असां पुछूं कि तुहाडा तारुफ क्या है, खानदानी पस मंजर क्या है ते तुहाडी तालीम तक दा सिलसिला क्या है। मैं शमशाद साहब मैं तुहाडा बेहद शुक्रगुजार हाँ ते लिया टीवी HD दी इंतजामिया में अब्दुर्रहमान फरीदी साहब भी मेरे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि इस मीडिया के उत्ते मैं कोई इजहार ख्याल का मौका दिता गया है। मैं मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों च अपना तारुफ नाजरीन और सामीन तक पहुँचेगा। ना है मेरा माहर अख्तर वहाब लिया दी मारूफ जमींदार सियासी फैमिली सियासी खानदान सुमरान नाल मेरा ताल्लुक है और मेरा खानदान गुज़श्ता 750 पौने 800 साल तो लिया आबाद है। माशाअल्लाह 1352 सने ईस्वी च फिरोज तुगलक बादशाह दिल्ली ने सिंध दी आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत को ख़त्म किया, क्योंकि जड़ा सुमरा खानदान है वो सिंध दी आज़ादी का अलम बरदार है। वो दिल्ली नाल बराबरी की सतह के उत्ते ताल्लुक रखना चाहता है। वो मोदी फरमा बरदार बन के नहीं रहा और ना ही सिंध दे वसाइल और माल और दौलत दिल्ली दी हुकूमत दे सुपुर्द करन वास्ते रजामंद। यह वजह है कि तुगलक अहद तो पहले खिलजिया ने भी बड़ी कोशिश की है और सिंध का खुद मुख्तार बादशाह सुल्तान मोहम्मद दोदो लड़दा हुआ शहीद थी गया। तो ई हवाले नाल सामीन और नाज़रीन सुचेसन कि मैं सिंध की गुफ्तगू क्या करेंदा या लिये की गुफ्तगू क्या करें। तुहाडा खानदानी पस मंजर है
और दर हकीकत खानदानी पस मंजर तो इलावा मैं सिंध की सरजमीन पे बैठा जी वादी सिंध ए इंडस वैली है। जी हाँ और अगर तुसां तारीख त्यां किताबां चाहो तो सिंध को त्रै हिस्से च तकसीम किया गया है, सही सिरो, विचोलो, विचोलो लाड़। लाड़ सिरो का इलाका वो इलाका है जिथों की जबान सराइकी है। सिरे की जबान विचोलो का इलाका वो है वस्ती सिंध, ठीक है जैदा हेडक्वार्टर मावी दे विच उच है। ठीक है और लाड़ दा हेडक्वार्टर ठट्ठा है। लाड़काना भी ऊं तू थी सकते लाड़काना ता हिक अपनी एक शनाख्त अलग रखते है, अलग लेकिन लाड़ी जबान जेको आख्या वेंदा जी पहले जी सिंध को सिंधी को के जड़ा उच है जी इथों कंट्रोल थींदा है जैकाबाद, अच्छा इथों कंट्रोल थींदा है शिकारपुर, लाड़काना और सक्कर। ठीक है गोया हिक इलाका अगर मुल्तान है त विचोलो दा इलाका उच च कंट्रोल थींदा हा। उच जेड़े वेले कुछ हादसात दा शिकार थिया त वल कलोड़ा खानदान जी उथां बरफे इकतदार आ गया। उन्होंने अपना नवा हेडक्वार्टर बहावल खान अव्वल ने बहावलपुर नामी नवा शहर बसाया। ठीक है तो ऊ खानदान के हवाले नाल मैं आखा कि मैं को एक एजाज हासिल है कि मेरे ही बुजुर्ग सही मेरे नाना जी दादा जी दे कजन डॉक्टर मार अब्दुल हक ने ठीक है पंजाब यूनिवर्सिटी तो 1957 च एक अहम मौजू के उत्ते डिग्री हासिल की थी। मौजू हा मुल्तानी जबान और उसका उर्दू से ताल्लुक। ये है पीएचडी दा रिसर्च डिसर्टेशन जी जेड़ा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की निगरानी च लिखा गया। ठीक है और वल डिग्री दे हुसूल वास्ते थीसिस को जांचण वास्ते जी जी इंडिया ही भेजा गया। और वो वक्त मशरकी पाकिस्तान और बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी भेजा गया। सही और बड़े उको तहसीनी याद किया गया। और बहावलपुर उर्दू अकेडमी ने उक वाला शायरी किया और छप भी गया। ठीक है तो इन हवाले नाल लइए दा जड़ा तारीखी सिलसिला है मेरा खानदान उहदे नाल जुड़िया हुए। ठीक है और माजी दे विच सिंध दा जड़ा शुमाली हेडक्वार्टर है वो मुल्तान है। जी और लइया हमेशा मुल्तान नाल जुड़िया है। यानी अगर तुसा तारीखी हवाला देखो तो लइया मुल्तान दे नाल जेरे बहस आसी। ठीक है जेड़ा मुल्तान दा हुक्मरान होंदा हा वो लइये दा हुक्मरान। वो एक तनाजुम कर था मुल्तान तो हट के कदई ऐसा नहीं थिया कि लइया कहें बै हुकूमत दे मातहत होवे और मुल्तान इच कोई भी आ हुक्मरान खानदान। ठीक है इस हवाले नाल असा जिस शहर इच बैठे हैं ये शुमाली सिंध का इलाका है। 1818 सन ईस्वी च रंजीत सिंह ने जिथा मनकेरा फतह कीता बखर फतह कीता उथा लइया भी उन्हें फतह कर दिता। बोला मुल्तान भी उन्होंने तसल्लुत मुल्तान पहले आ गया। तो उस तो बाद मुल्तान दा शुमार लइये दा शुमार डेरा गाजी खान दा शुमार पंजाब विच थिवण लगा कि रंजीत सिंह ने मुल्तान फतह करके इंदी सूबाई हैसियत खुद मुख्तारी खत्म कर दी।
और इको सिंध तू कट के पंजाब दा पंजाबी हुकूमत दा हिस्सा बना। ठीक है। ਤਾਂ 1352 ਸਨੇ ਈਸਵੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। Yeah. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ यार मोहम्मद कलोड़ा है जी। वो मकरान और सिब्बी दी हुकूमत को पहले मुगलों ने दी है। बिल्कुल। क्यों दी है कि बलूचिस्तान दा इलाका वो सिंध दा ही इलाका शुमार थींदा। बिल्कुल। उथा बलोच बैठन, उथा वरावी बैठन, उथा कुछ बैठन जी। लेकिन वो सिंध दा ही इलाका शुमार थींदा। सही। और यार मोहम्मद कलोड़ा ने भला अपनी सलाहियत नाल डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर ये इलाके भी अपनी तहवील च अपने कंट्रोल च घेन कीते। तां ई हवाले नाल मैं कोई के एजाज हासिल है। असां पुराने सिंधी हैं। सही है। लेकिन हर दौर च साडी जबान सराइकी रही है और सराइकी वादी सिंध की जबान है कदीम। और जड़ी हुन सिंधी जबान है ये बाद उभरी है। यानी उकू एक तारीखी बर्तरी हासिल थी गई है कि उन्हां दा एक सूबा बन गया, उन्हां दा सूबाई हेडक्वार्टर बन गया। सराइकी एरिया अपने सूबे तो महरूम थे, उनकी शनाख्त खत्म थी तो उनकी जबान की शनाख्त भी कमजोर पै गई। जबाना धरती दे नाल ते लोगां दे नाल जुड़। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी सही तुहाडा पस मंजर सारे सामने आया और नाल इलाके के हवाले नाल भी गल मुहाड़ थी गई। तो थोड़ा जिहा तुसां अपनी जिंदगी के हवाले नाल थोड़ा जिहा दस्सियो सो सामीन को कि तुहाडी तालीम जंपल और उनके बाद तालीम केती हासिल की, इंतजामी अमूर तक कहते गए हुए कि तुहाडी आल औलाद दा कितने हैं और क्या करें। मैं 10 दिसंबर 1959 लइये च पैदा होया। मेरे वालिद साहब माहर फैज मोहम्मद साहिल सुमरा लइया दे विच उन्हां पहला फोटो स्टूडियो बनाया। बिल्कुल 1960 ठीक है। लइये शहर जड़ा पुराना शहर है ईदे मशरक च एक खूह चाह मराने ओ सुमरा खानदान दा अव्वलीन गहवार है। साडा पूरा मोहल्ला भी उठाई है। ठीक है। लइये शहर दे सारे सुमरा ये 4-5 खानदान कट्ठे बांधे थे जेडे बाहमी साडे बुजुर्ग इको हैं कदीमी यानी कदीमी। तां ई हवाले नाल साडे बुजुर्गां दा इस सरजमीन दे नाल दिल्ली ताल्लुक हा। मैं पैदा थिया प्राइमरी स्कूल नंबर 1 स्कूल में पढ़ा। अच्छा अच्छा। ये वो स्कूल है हुकूमत सरकारी स्कूल नहीं। ठीक है। इंदर भान ढींगना ने ये स्कूल बनाया। ये बिल्डिंग ही बाद विच बनी। अच्छा। पहले ये जड़ी दरबार आरिफ शहीद दे सामने जगह है ये भी ढींगने खानदान दी है। ये क्लासा उथा शुरू थी। अच्छा। ये उवेले चौथी जमात तक बाद अजा ये बिल्डिंग इथा तामीर थी के स्कूल इथा मुंतकिल थी। सब्जी चौक जगवा क्या जी जी नाल जी नंबर 1 स्कूल। वाल मेरे वालिद साहब भी उथे ही पढ़े। अच्छा। और मेरे दादे ने भी प्राइमरी उठों की थी। ठीक है। बड़ा कदीम यानी के वो ये स्कूल जो 1882-83 च बने प्राइमरी स्कूल और ऊ वेले सरकारी सतह ते कोई स्कूल को ना ढींगना खानदान ने ये स्कूल बनाया। उस तो बाद इसी ढींगना खानदान जड़ा ट्रस्ट बनया इंदर भान ढींगना ने बनाया
ये बड़ा खुशहाल सोने दा ताजर मालदार, इहदी सारे बुजुर्ग मार अमीर मोहम्मद जैलदार नाल बड़ी दोस्ती है। अच्छा तां तुसां इस चीज तो कतई नजर जी कि अल्हम्दुलिल्लाह असां मुसलमान हैं और जी सब इहदे उत्ते फख्र भी फखर है और असां करना चाहिए एक रोशनी है, एक नूर है जी जड़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हिदायत सारे तक पहुंचाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ क्या हिक मुआशरा जड़ा है उत्थां सिर्फ हिके मजहब दे लोग हो सन? नहीं तो तारीख ये दसेंदी है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब दे लोग हिक खित्ते च मौजूद बिल्कुल तो लइये दे विच हिंदू रहंदे हैं नाल मुसलमान भी रहंदे हैं। बिल्कुल तां इंदरभान ढिंगना ने चाह मराने आले ते जिथां सारे साडे बुजुर्गां दा डेरा ते रिहाइश भी है मार अमीर नाल मुलाकात की थी। अच्छा माशाल्लाह उनको आख्या गया कि भाई ये जिथां असां हिक मिडिल स्कूल बनाना चाहते हैं ते साकू जमीन तुसां देओ, सही जितने पैसे आपको दे। सारे बुजुर्ग ने आख्या कि बाबा अल्लाह ताला ने मैं को खुशहाली दी थी, मैं को जमीन बेचने की लोड़ कोई नहीं, ठीक है मैं नहीं बेचेंदा, मैं नहीं देता। जेड़े वेले वो उठ के बनने लगा बल मार अमीर ने उनका हाथ पकड़े। ठीक है ये 1901 दी गाल है। अच्छा कि इंदरभान तुम्हारे तेरे कोल मना दे हिसाब नाल सोना है बड़े इल्मी से सही है मार सकते हैं जी इंदरभान तू बड़ा मालदार है, तेरे कोल मना दे हिसाब नाल सोना है, सही लेकिन मेरी जमीन सोने तो कोई कम की कम है बिल्कुल ये बराए फरोख्त कोई नहीं। वाह हाँ अगर तू इथा अहले लैया वास्ते इदारा बनाना चाहते दस तक कितनी जमीन लोड बड़ी गाल ऐसे वो वेले वो आखे जनाब मैं को कम से कम 20 कनाल दो। अच्छा तो सारे बुजुर्ग ने आख्या 20 कनाल थोड़ी है, ग्राउंड ही तो होती वह हॉस्टल ही बने तो अच्छा इवें है कि ये सदर बाजार दा जड़ा मशरकी हिस्सा है इथों कुल घिन के ते जिथा हुन बलोच टर्मिनल खड़े थे ये तक और इनू जड़ा ए सारा चांडियाला मोहल्ला और फाटक इथों घिन करांगे ते ये तक ये एक पोर्शन है 35 कनाल रकबा महकमे माल इच मार अमीर दे तरफों वक्त दिया ये रिकॉर्डिंग मैं गाल बैठा करंदा गपशप नहीं बलोच अड्डा जड़ा पुराने दी गल पे करे जो नहीं जनाब जा जन बलोच टर्मिनल में आखे जड़ा ओ बड़े अड्डे कर जी जी जनक बस स्टैंड तू अखा बलोच टर्मिनल तू भी अखा अच्छा अच्छा ये रकबा जड़ा 1921 मार अमीर मोहम्मद ने इंदरभान को तालीमी मकासद वास्ते तोहफा पाते क्या बात है यार उन्हां दे जज्बा दी सलाम है मैं को ये पता लग गया कि मैं अपने जमीना की कुछ पड़ताल वास्ते एडजस्टमेंट ब्रांच च गया गुलाम हुसैन खख उथों का इंचार्ज है हूं रिटायर है ता वो कोई फाइलां कड्डी बैठा है मैं कि क्या इतना फाइलां गड्डी बद्दी बैठे हुए हूं आके सही ये चाह के डेरा गाजी खान कमिश्नर गुल गिद्दी बैठे हैं। अच्छा मैं कि वो क्यों अके कोई एनसीआई स्कूल दे रकबे दी पड़ताल दा मसला गवर्नर वजीर आला तो हाई कोर्ट तो रिपोर्ट कमिश्नर को मंगी गई है कि रकबा कहंदे सही वो आखे असा रिकॉर्ड बने बैठा से कि हिंदू प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी निकल रही है। अच्छा अच्छा मैं कि वो कहीं दी है मुस्लिम प्रॉपर्टी वो आखे से ये देखो मार अमीर मोहम्मद इथों दा ज़ैलदार है मार अमीर मोहम्मद सुमरा उन्हें ये वक्फ की थी अच्छा ये सदर बाजार दे नाल दुकान माल दे विच भी रिकॉर्ड मौजूद पे ठीक है मैं को भी वो रिकॉर्ड
मेरे इल्म च कोने सच्ची गाल है 1901 ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆ ਵਿਕਾਸ ਫਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਸਤਿਹਕਾਕ ਖਤਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਕੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਐਮਸੀਆਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਬਲ ਐਮਸੀਆਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇੰਟਰ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲੇ 1958 ਚ ਇਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵਲ ਇਹ ਰਕਬਾ ਜਿੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਥਾਂ ਇਹ ਟੀਡੀਏ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਘਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ को ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਸ ਉਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ થઈ ਫੰਡ ਤੇ ਬਲਾ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गवर्नमेंट कॉलेज लइया च दाखिल थिया 4 साल पढ़दा रह गया बीए में इथों की था ठीक है प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद खान मेरे अंग्रेजी दे उस्ताद हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर च प्रोफेसर मोहम्मद नवाज सिद्दीकी मेरे उर्दू दे उस्ताद हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर च अल्लामा अब्दुल अजीज को मैं उर्दू पढ़ा अच्छा प्रोफेसर मोहम्मद खुर्शीद खान हैं करोड़ तो आंद हैं तारीख पढ़े हैं भला वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी च लगे गए और उथे ही उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद हुण भी अल्लाह उन्होंने उम्र दराज करे वो पीएचडी की सतह ते दर्स और तदरीस दा उन्होंने दा सिलसिला माशाल्लाह वल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिल थिया ओरिएंटल कॉलेज च एमए उर्दू कीते अच्छा और फौरन बाद मेरी पोस्टिंग थी गई बतौर लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज लियाकतपुर जिला रहीमिया ठीक है 85 टू सितंबर 87 तक मैं लियाकतपुर रही हाँ 26 सितंबर को मैं गवर्नमेंट कॉलेज लइया च हाजिरी दी है ट्रांसफर में लइया च हो गया ठीक है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो मैं एमफिल उर्दू में कर गिता ठीक है वल ग्रेड 18 नीच मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन थी गई वल 19 नीच प्रमोशन थी गई सारे को डॉक्टर जफर आलम जफरी साहब प्रिंसिपल हैं उन्होंने प्रमोशन 20 थी सही है तो डिवीजन इच सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान दी सीट 20 दी है जफरी साहब उठे लगे गए इतना सीट खाली थी तो मैं बतौर प्रिंसिपल ज्वाइन कर माशाल्लाह ये जेड़ा किहड़ा सन दसदे पे हो 2009 जुलाई 2009 विच मैं ज्वाइन थिया और सितंबर 2009 विच पैनल इंटरव्यू नाल भला मेरे रेगुलर ऑर्डर हो गए और मैं प्रिंसिपल बन गया ता 9 दिसंबर 2019 तक मैं बतौर प्रिंसिपल इथा 10.5 साल वाह और ई दौरान मैं को अल्लाह ताला ने एक तौफीक दी थी कि कॉलेज 58 तो बाद 2009 तक कोई लाइब्रेरी की बिल्डिंग को नहीं बड़ी गाल है इफ्तिखार अली बाबर खितरान सारे कॉलेज के तालिब इल्म भी बल एमपी भी बढ़ गए मेंबर भी बढ़ गए उन्होंने मैं उन्होंने दरखास्त की थी एक दफा और वल बई दफा मरहूम प्रोफेसर लाला मोहम्मद अमीर मलिक भी मेरे नाल हैं सही बाबर खान को मिलने हैं कि बाबर खान कॉलेज की लाइब्रेरी कोई नहीं क्लासरूम विच किताबां करीम दरसगाह है सीमें स्टोर विच पियां होंदियां थियां वो आखे मैं एक काम कर सकदा क्योंकि हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ दी नून दी पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहाद की जरूरत है लेकिन मैं को 63 लाख रुपया मिले जेड़ा कॉलेजेस को या स्कूलों को मैं मुख्तलिफ तामीराती कमा वास्ते देना सही तो यक्के दे यक्का मैं तो देना तो तुम्हारी जरूरत पूरी थी वैसी कॉलेज एक परमानेंट बिल्डिंग बनना चाहिए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ થઈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ शक्ल शक्ल लाइब्रेरी दी शक्ल दी चाहिए सारे कोल एक बड़े लायक आदमी अल्लाह उन्होंने उम्र दराज करे मेहनती लायक अब डॉक्टर अब्दुल हमीद मलगानी मलगानी साहब बिल्कुल सही मोहताज तारफ का नहीं वो बड़ी मारूफ शख्सियत हैं उन्होंने दे ताउन नाल उन्होंने को मैं मशवरा एक दिता
कि लाइब्रेरी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कीता वञे सही। ताकि किताब ॻोल्हण जी सहूलत थी थिए, कैटलॉगिंग पता ई होवे ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ कि ਕੰਪਿਊਟਰ केड़ी किताब है केड़ी नहीं। ਤਾਂ 2013 ਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਥी गई। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ वेंदी है कंप्यूटर ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ थी ਰਾਜ ਚਿੰਦੇ और तुसां वन के अगर पुछो फलां किताब है या नहीं तो वो कंप्यूटर ते उंगले सर्च क्लिक करे करके सन ਹਾਂ ਵਾਹ कि ये मौजूद है या कोई। ਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ और मैं बड़े फखर नाल आखां कि शायद ही पंजाब दे कहें कॉलेज दी लाइब्रेरी पूरी कंप्यूटराइज होवे। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ये एजाज साको हासिल है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ असां पढ़े हैं उथे खिदमत अंजाम दी थे एक शानदार लाइब्रेरी असां बनाई है और कॉलेज दा मैगजीन थल जड़ा है ਜੀ वो ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ जी जी ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹਤਰਮਾ नहीं ਹਾਂ वो असां इको कह दे नां नाल नहीं मंसूब कीता। नहीं कीता अच्छा। इंदा नां रखया से लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स। ਕੰਪਲੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ अलबत्ता इंदा इफ्तिताह उस वक्त गवर्नर पंजाब एंड पीपल्स पार्टी दसों सरदार मोहम्मद लतीफ खान लतीफ साहब उन्हें आके किया। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ मेरे बाद डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने इको बेनजीर लाइब्रेरी का नाम दे दिता। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ वो मेरे बाद वो प्रिंसिपल बने उन्हें उनका नाम बेनजीर लाइब्रेरी रख दिता। ਜੀ, भला तालिब इल्मा वास्ते आज इल्म- कॉलेज दी एक शानदार बिल्डिंग मौजूद है उनका रीडिंग रूम भी है अच्छा फर्नीचर भी है माहौल भी है ਜੀ, और तालिब इल्म जेड़ा आंदा है जेड़ा पढ़न दा शायक है उनको अच्छी किताब भी दस्तियाब है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏ ਕਿ ਲਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ जी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਐਮਸੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਲਈਏ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹੈਸੀਅਤ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ जी जी ये तारीख का एक लंबा सफर है। ਜੀ मुख्तलिफ अदवार विच हिंदुस्तान दे मुख्तलिफ इलाके अहम भी थींदे रहन और गैर अहम भी थींदे रहेंगे। ਸਹੀ मसलन सारे कोल एक शहर है उच्च शरीफ असां को उच्च 1012 तो घिन के 1027 तक ਅੱਛਾ सॉरी 1210 तो घिन के 1227 तक ਸਹੀ नासिरुद्दीन का बादशाह ਕਵਾਚਾ सुल्तान है। ਅੱਛਾ सुल्तान दा टाइटल बादशाह दे मफहूम च इस्तेमाल थींदा। ਠੀਕ ਹੈ हुण नासिरुद्दीन का बादशाह अपने सौरे और हिंदुस्तान दे बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक दी वफात तो बाद ਸਹੀ उन्हां दी जिंदगी च ओ सिंध दा गवर्नर ਠੀਕ ਹੈ उन्हां दी वफात तो बाद उन्हां मुल्तान भी अपने कंट्रोल विच घिन कीता लाहौर भी अपने कंट्रोल विच घिन कीता अच्छा। लेकिन ਹਮ, उनदा दारुल हुकूमत उच्च है। ਠੀਕ ਹੈ आज उच्च तारीख दा अमल देखो एक वक्त हिंदुस्तान दे दो बादशाह ਅੱਛਾ दिल्ली सुल्तान शमसुद्दीन अल तुतमिश बादशाह है ते उच्च दे विच सुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा बादशाह मौजूदा बलूचिस्तान पूरा मौजूदा सिंध पूरा वाह। बहावलपुर डेरा गाजी खान मुल्तान और मौजूदा डेरा इस्माइल खान और सरगोधा ਅੱਛਾ ये उनकी बादशाह का हिस्सा है। ਇਹ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਹੈ
ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। वाह ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ जी ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਚ ਚ। ਅੱਜ ਉੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਕੋਈ सही यानी एक गैर अहम तारीखी कस्बा है लेकिन इंतजामी यूनिट कोई नहीं हूं असा देखूं कि लइए दा तारीखी हवाला क्या है। ठीक है मसलन 1004 सने ईस्वी च महमूद गजनवी जेड़े वेले हिंदुस्तान ते हमलियां दा आगाज कीता है ठीक है ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਟ ਦੀਪਾਲਗੜ੍ਹ ਹੈ। ठीक है ਕੋਟ ਦੀਪਾਲਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗੋਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈ ਖਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ठीक है ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਥਲ ਆਦੇ थल थल ਪੂਰਾ ਥਲ बखत तो माड़ी तो घिन के मुजफ्फरगढ़ ते जड़ा सहरा पे सारा थल ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀਪਾਲਗੜ੍ਹ ਹੈ। वाह ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਕੋ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹੈਸੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜ ਜਿੱਥਾਂ ਦੂਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ बिल्कुल ਹੈ। है ਉਹ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ यानी महमूद गजनवी जो आए ते इत्था किला एक कोट बमानी किला किला इन किले के उत्ते उन्हें कुरैशी खानदान को मिला है अपने तरफ नामजद करके। अच्छा अच्छा ये बहाउद्दीन जकरिया दा खानदान जेड़ा है ये हेडक्वार्टर विच बतौर गवर्नर इन्हां दे कोल टू मनसब है। अच्छा ये दीपालगढ़ जड़ा दसेंदे पे ये जो मौजूदा करोड़ है इंदा पहला ना ईदा पुराना नाम पुराना। दीपालगढ़ है लेकिन महमूद गजनवी जो फतह कीता है ते ई को कुरैशियां को दिता है। मुख्तलिफ रिवायात हैं कि ईदा नाम जड़ा तब्दील कीता है ओ बहाउद्दीन जकरिया दे डारे ने ही जड़ा महमूद गजनवी दे नाल आया अच्छा उने तब्दील कीता ईदा नाम कोट करोड़ कोट करोड़ ये सूबाई हेडक्वार्टर ठीक है पौने 200 साल बाद शहाबुद्दीन गौरी आए उन्हें कुरैशियां को इत्थों आखे कि भाई ये जगह खाली वो सियासी उनके सिलसिले सही नतीजतन एक कुछ अरसे वास्ते वक्त गैर अहम थी है। हुन शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान फतह कीता है शेख अपना अली किरमाह उनका गवर्नर है वाह ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜ ਦਾ। माशाल्लाह ਉਹ तारीख बड़ी बेरहम है वो हाँ। हकायक सारे सामने रखती है। शहाबुद्दीन गौरी उन्ना मराकज कायम नहीं रखना चाहता जेड़े गजनवी अहदी च अच्छा करोड़ इस हवाले नाल गैर अहम थी गया। ठीक है हुन बल असां देते हैं तारीख नाम के 1398 च अमीर तैमूर ने यलगार की इन्हां इलाके ठीक है मुल्तान दे उत्ते तुगलक खानदान दी हुकूमत है वो खत्म हो गई। ठीक है ओ सैयद खिदर नामी शख्स है जेड़ा उनका गाइड बन के को दिल्ली तक गिन के गए वापसी दे उत्ते लाहौर और मुल्तान दी गवर्नरी ओ उड़े गया। हुन मुल्तान दा सैयद खानदान मुल्तान दा गवर्नर भी है लाहौर दा ही है मगर सैयद खिदर अपनी तेज नफ्सियात जहानत दे बलबूते ते
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ को अमीर तैमूर ਦਾ ਨਾਇਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈयद ਖਿਦਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਖਿਦਰ ਸ਼ਾਹ फिजर शाह और ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ अच्छा ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਸैयद ਖਿਦਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ सही है नंबर 2 हिंदुस्तान ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ वाह ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਉनको बड़ी मेहनत करनी पै गई है नतीजतन मुल्तान गए रहते सही है ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਵੀ ਹੈ सही नेक भी है पीर भी है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ यूसुफ शाह कुरैशी ठीक है यूसुफ शाह कुरैशी दी शख्सियत को बड़ा ही तकद्दुस हासिल हा तम पहले मुल्तान शहर गिरदो नवाह लिया करोड़ी जी खाने सा हत्ता के ए जेकू तुसा हुन जनूबी पंजाब आते वे जनूबी पंजाब दे उत्ते सैयद खिजर दी हुकूमत लोगां ने तस्लीम कर दी सर की बेल्ट भी बेल्ट आप सकते हैं बिल्कुल ही नहीं ये थल पूरा इनके विच शामिल है सही है लेकिन एक सिंध दा और सिद्धी दा खानदान है लंगा जी लंगा लंगा खानदान ने बड़ी एक सियासी हिकमत अमली नाल सही अकीदत मंदी नाल सही कदम बोसी करेंदे होए वाह। यूसुफ कुरैशी को आखे कि जनाब तुसा मेहरबानी करो जरा पहला लंघा है ना उने अपनी बेटी उन्होंने निकाह च दे दी अच्छा भाई ये बात वाली बानी होती खिदमत गुजार हो ठीक है और बात हिक रात वो अपनी बेटी को मिलन आए ते बीमार थी गए और बगावत थी गई और यूसुफ कुरैशी को बेदखल करके लंघावा ने इक़्तिदार संभाल के ठीक है उन्ना लंघा ने जी जी कुतुबुद्दीन लंघा ने अपने हिक बेटे को करोड़ का गवर्नर बना के भेज दिते ठीक करोड़ तुसा गौर करो जेड़ा के कोट करोड़ पहले हा लंघा है ये दोबारा एक सूबाई हेडक्वार्टर बन वाह वाह ये मैं लइए दी ये जी जी कि करोड़ दे विच किला लइए शहरी ची किला किला ता लइया जेड़ा है ओ एक अहम बस्ती कस्बे दी हैसियत नाल करोड़ दे नाल अटैच है क्योंकि इब्न हनीफ भी अपनी किताब सात रेहों की सरजमीन लिखे सही चले अटाला रहमान डेरी ते मोइंजोदड़ो हड़प्पा ये भी लइया जेड़ा है लइया उनको भी पहले जेड़ा बस्ती है के तौर पे उभर चुका है जी हाँ अच्छा हूं ये तारीख दा एक अमल है ना कि जेड़ा दीपाल 1550 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ मकसद के कोट करोड़ को यो करके किताब लेकिन पहले लइया कदीमी किताब वाली है कोई में थिंक करो ना कि कुछ चीज़ां जिनमें मैं उच्च दी तो को मिसाल देती है उच्च हिंदुस्तान दा ते हिंदुस्तान दा मतलब नाल टुरदे आंदन तो आपको फॉलो करें ठीक है लिहाजा यह है कि लइया बतौर एक अहम कस्बे दी हैसियत नाल मौजूद है हुण करोड़ बन गए सूबाई हेडक्वार्टर लेकिन सही उत्थां की लाए जेड़ा उनका गवर्नर है वो लइए बैठे ठीक है ये दूजा सूबाई दौर है वल जिहड़े वेले इन्हां लंघावां तो बाद लंघावा दौर ही डेरे उभरे जी ता गाजी खान मीरानी जेड़ा है उनका बेटा जी उनको लइए दा सूबेदार बना के भेजा गया बैठा है वो करोड़ नहीं बैठा वो लइए बैठे अच्छा इतना ही एक गलत फहमी नूर मोहम्मद हिंद ने फैलाई है जी 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 यो मैं तुम्हारे को ओ तारीख दे विच
ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮਵਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100-150 ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਈ ਬਸ ਤੇਰਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਥਈ ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल और मुख्तलिफ चीज़ां असां डिस्कस करेंगे हुकुम मुतारिफ ही फकीर खान के कमाई ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀਖ ਲਈਆਵਾ ਦਾ ਛੱਪਣ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सारा डिप्टी कमिश्नर लैया ने आख्या कि बाबा कोई बड़ी अथॉरिटी को तस्लीम करे तो असां इहदे वास्ते फंड दे पढ़ने जिला कौंसिल ने भी डॉक्टर उमर अब्दुल हक जो ते डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखा कि इहदे बारे च अपनी राय दियो। जी जी तो उमर अब्दुल हक को कुछ एतराजात हैं, वो हिचकिचाते बयान भी मैं ये जिम्मेदारी नहीं चाहता, जी लेकिन मियां साहब क्योंकि एक बड़े फराख दिल हम मराक दिल और हैं और मुमताज रसूल खान एडवोकेट जिहड़े हैं जी उमर अब्दुल हक दे स्टूडेंट हैं, ठीक है वो भी नाल मियां साहब भी नाल मौलदाद नाल और यार मोहम्मद पहलवान कलवा जी हाँ ये पूरा काफिला जिहड़ा है उमर अब्दुल हक कोल पहुंचा कि जनाब गाल सुनो हाँ तुसां इहदे ते इतराज ना करो, ये इहो लिख दियो कि ये लइए दे हवाले नाल पहला काम है जी जी कमजोरियां बात ठीक ने वल उमर अब्दुल हक इन्ना सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ मेहरबान ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸ਼ਾगिर्द हैं दोस्त हैं ਉਹਨਾਂ को ਹੁਣ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਇਹ ਹੈ जी ਕਿ ਲਈਆ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਮਿਰਾਣੀ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ। बात की ਲਈਆ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 5,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਹੈ। बिल्कुल अलबत्ता दरियाए सिंध जड़ा है हर साल दूजे साल चौथे साल एक बड़ी तूफानी आती जी, है बिल्कुल। ते ये इत्थां ये सारा इलाका जड़ा है ओ दरिया दरिया बोल बोल थी। वस्ती भूमि जड़ी है हाँ और जिथा ठंडी खुई खड़ी है जी। तो अज ठंडी खुई दे सामने जड़ी काजियां वाली गली है ढिलवा वो खुद ब खुद एहसास सी अंदर कोट दा जड़ा इहो ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੱਲੇ ਇਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ बिल्कुल ਔਰ ਇਥਈ ਮਾਜ਼ੀ ਚ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਥਈ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਟੱਕਰ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦਾ वाह ਇਹ ਬੋਂਗ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਮਿਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਹੈ जी ਕਿ ਉਹ ਲਈਏ ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਲਈਏ ਚ ਬਤੌਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੈਠੇ सूबेदार बैठे ਪੂਰਾ ਥਲ ठीक है ਔਰ ਥਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਆਈ ਖਾਨ ਵੀ ਸਰਗੋਦਾਈ जी ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਔਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ जेर तसर्रुफ है होंगे ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਮਿਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਕਤ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੈਨ ਤਵਲ ਜਫਾਨੀ निष्कानी नायात खान और ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵੇਲੇ ਲਈਏ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਸਬਾ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਹੈ ठीक है ਵੱਲ ਲੰਘਾ ਅਹਿਦੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬੁद्दीन लंघा का बेटा है अच्छा अजीज लंघा वो भी बैठे थे ठीक है लइए बैठे अच्छा उनको करोड़ का गवर्नर बना के भेजे लेकिन वो बैठा लइए थे ठीक है त्रीजा गवर्नर जड़ा है मिरानी अहदी ची जेड़े वेले कलोड़े उभरदे पे जी सिंध च, मिरानिया के तरफों एक शख्स है महमूद खान गुजर ठीक है उनको थल का गवर्नर बना जेड़ा महमूद कोट दा ही है। कोट का मानी किला उन्हें कोट वो किला बनाए फौजा रखे ठीक है और लैया तू घिन के हुन तुसा गौर करो इतना मुजफ्फरगढ़ कोई नहीं महमूद कोट थाली च खड़े थाली च खड़े बिल्कुल खड़े ते लैया किथा खड़ा है कोटंतू किथा खड़ा है बखर किथा खड़ा है ते ये सारा थल जेड़ा थल है ये महमूद कोट जेड़ा उहदे नाम दे उत्ते किला जी ये सारा इथों तो सा एक कदम- तारीखी रब्त हाँ, बोल लो रब्त। कि थल जेड़ा है एक यूनिट है यूनिट है बिल्कुल है। महमूद खान गुजर थल दा गवर्नर है ठीक है मिराणियां दे तरफों ये इलाके दे विच जो बनाया गया है
ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਥਲ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ 3-4 ਪਿਛਲੇ ਅਦਵਾਰ। ठीक है ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੇते हैं बल जसकानी आ गए तो बल वो कलोड़िया और ये जड़ा आरिफ शहीद मियां अब्दुल नबी ठीक है ना बल सदुदई जेड़े हिन हाँ सदुदई मुजफ्फर खान सदुदई दा बल कजन जेड़ा है ये सारे इन इलाके दे अमल दखल लिया और हत्ता के बला सिखा ने ना कुछ कीता। ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਹ ਕਰ ਗਏ ठीक है ਲਈਆ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਕਰੋੜ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਬਖਰ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਥਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮਨਕੇਰਾ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਨਕੇਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ जी ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲਾ ਖੜਾ ਥਿਆ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ठीक है ਤੇ ਚੌਬਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ शेरगढ़ दोबारा एक किले हैं ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰੋੜ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਲਈਆ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮਨਕੇਰਾ ਉਭਰਦਾ ਪਿਆ। ठीक है ਮੁxtਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਈਆ ਥਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਥਲ ਮੁxtਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ठीक है ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਕੇ हाँ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥਲ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ डिवीजन बनाए कमीशन इस इतना करना रात को ना कमीशन बना के मिले पहला करना ये न समझो कि ये बस इत्तफाकन ही वाकया थे और उन्हें बना देता बल्कि गाल है उन्होंने सारा एनालिसिस कीते दा सारा कुछ उन्हें तारीख पूरी अपने सामने रखी है कि इस खिते दे विच मरकजी एरिया केड़ा बन ठीक है हालांकि उन्होंने दी ज्यादातर फौज डीआई खान च पई थे मगर उन्हें आखे नहीं डीआई खान थी बंदे दरिया दे दरिया कोलों लैया उथे ए पंजाब नाल भी अटैच है मुल्तान नाल भी अटैच है इनू मियांवाली और रावलपिंडी तक सही ये पूरा खिता जड़ा है नतीजतन जेड़े लैया 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਦੂ ਡੇਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ वाह ਗੋਇਆ ਡੀਆਈ ਖਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਸਬਾ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਘਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲਿਆ वाह बज़ाहिर तो वो डिविजनल हेड वो कमिश्नरी है लैया कमिश्नरी लेकिन गौर करो दी हुन कितने कमिश्नरियां बने खड़ा वाह डेरा इस्माइल खान दी ही कमिश्नरी जी सरगोधा दूजी कमिश्नरी डेरा गाजी खान त्रीजी कमिश्नरी तो हुन कश्मीर तक लगे वञो वो 4-5 कमिश्नरियां दा एक कमिश्नर था बैठा थिया जड़ा इस पूरे इलाके को कंट्रोल ये तारीख दा गोशा नुमाया नहीं थिया कि दर हकीकत अंग्रेज इस रीजन विच अपनी रिसर्च की शायद रखी खड़े हैं कि अगर साको कोई सूबा बनावना पिया मतलब कि ये कर्नल रास ये जड़ा यानी कि गवर्नर है असल विच गवर्नर भी है और उसके बाद कमिश्नर है ਤਾਂ ਇਹਨੇ 50 ਕਨੂੰ 1850 ਕਨੂੰ ਤੇ 1860 65 ਹਾਂ ਇਹ ਥਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮੀ असा लोगों असा तारीख ਨੂੰ बेखबर है भी कर्नल राज जड़ा है वो बेशक कमिश्नर है लेकिन एक सवाल है ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ देखो ये पहली दफा
सामने आनी पई गल कि उहदे कोल इलाका ही सूबे दा इलाका सूबे दा और अगर हुन हिको जुमला में आखा चाहता गाल दा रब्त बन थी ठीक है तारीख दा सफर लिया सूबे तो शुरू करेंदा पए और मैं को यकीन है कि ये अपनी वो मंजिल तक एक नहीं पहुंची कि इंशाल्लाह लिया एक सूबाई हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर और अगर महल्ले बकूद एतबार नाल लिखा वञे तासुबात दा खात्मे दे हिसाब नाल लिखा जी, वञे त लिया को अगर एक छोटा प्रोविंस बना दिता वञे ता ये जे तासुबात खड़न ये खत्म थी वे जी तो मैं को यकीन है कि जड़ा कर्नल रास इथों दा पहला कमिश्नर बनया हा वो सोच समझ के बनाया गया हा कि अगर मुल्तान अंग्रेजों को जल्द फतह न थींदा क्योंकि मुल्तान लिए दी इयानत नाल फतह अगर मुल्तान दी फतह को कुछ देर लगदी जी। तो वो लिए को एक सूबाई दारुल हुकूमत बना करांगी तो गवर्नर अपना मिला मार साहब सारे प्रोग्राम को दे बैठे ने राना अब्दुल रब साहब ते अपना मियां इमदाद हुसैन लिखी सराई साहब और उन्हां दा एक भी उस्ताद मोहतरम बिलाशुबा लइया ते मोहतबर हवाला ही वे तुसां तारीख ते जितनी करीब तुहाडी है इंदे उत्ते असां नाज कर सकते हैं उन्होंने एक किते मुनीर खोखर साहब भी आधे पैन के बहुत अच्छी गुफ्तगू वैली पी असां दिलचस्पी खेंदे बैठे बड़ी मेहरबानी साईं खोखर साहब और राना अब्दुल रब साहब मियां साहब दा जिक्र है जी ता एक चीज़ां वक्त गुजर मत है या मगर वो अपने कुछ न कुछ छोड़ मत मैं आखिरी मुलाकात की थी इमार अब्दुल हक नाल जी फैमिली वार्ड निश्तर फैमिली वार्ड जी उतां वो दाखिल है उतां ही उन्हां दी दूजे ॾींहुं शामी 7:45 बजे वफात थी गई है अच्छा ते हिक दिहाड़े पहले अच्छा मैं को पता लगे कि उन्हां दी तबीयत नासाज है अस्पताल दाखिल हैं तो मैं उन्हां को मिलण उतां गया मैं रमजान शरीफ आ ते मगरिब दे अज़ान आ मैं को मिले जेड़े मैं उन्हां दे कमरे दाखिल ठीक है ते मैं रातें उठूं 10:30 बजे डब्बे चलने तो 10 बजे तक मैं निश्तर फैमिली वार्ड इच बैठा रह गया और इतनी तफसीली गुफ्तगू तो यही छोटा जा मैं आर्टिकल लिखे इन शामिल भी है उन्हें भी चीज़ों में लिखना एक गाल न की थी कि लिए एक शख्स ऐसा है या जे 1962 इच लिया तारीख की रोशनी में त्रै किस्तां च एक मजमून लिखे जड़ा हफ्त रोजा बिशारत बिशारत चलता शाये होया कश्फी मुल्तानी सन 60 अच्छा 60 इच जी हाँ अच्छा वो मास्टर रसेंदन मैं हुए हेडमास्टर हमें अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल दा ठीक है और कश्मीर नाल मेरी मुलाकात होंगे हैं हफ्तावार एक अदबी महफिल दी होंदी है वहाँ के मियां साहब नाल सारा ताल्लुक भी है वहाँ के मैं को बड़ी हैरानी थी है कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हां को सिंध मुल्तान डेरा गाजी खान डेरा इस्माइल खान इन्हां दी तारीख ज़बानी याद होवे वाह वहाँ के बहुत घट लोग होते हैं जिन्हां को ज़बानी गुफ्तगू करो चाहते उन्हां को तारीख दा पता वहाँ के मियां इलाही बख्श रही ना लोग होते थे बिल्कुल सही बिल्कुल सादे ये आखिरी मुलाकात दा आवाज जो है मैं लिख सा कुछ मैं इशारा है मेरी किताब है या। इस भी छोटा जा मेरा आर्टिकल वाली है किताब हाल ही ची जड़ा ना मुरतब की थी मलिक मुदस्सिर शबीर धत साहब ने इहदे विच वाकई तुहाडे अदब तहजीब तारीख और सियासत ते जितने भी तुहाडे आर्टिकल हैं उन्होंने कंपाइल किए ते इंशाअल्लाह ये भी दोस्त देख गिनन कोई पढ़ना चाहन तो मार साहब दी सारियां इहदे विच आर्टिकल हैं इल्मी अदबी तारीखी सिंध दा हाल भी है सिंध मैं दा नहीं सफरनामे भी सफरनामे भी सफर हैं। कीता है जी हाँ ते ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ दिल्ली ज़ौक़ व शौक़ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ यानी ठीक होता है कहीं डिग्री दे हसूल वास्ते कोई शख्स लिखे एक शख्स है को अपना शौक है
ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਕੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਔਰ ਥਲ ਦੇ ਸ਼ਫੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ गौरी साहब के नाल। और उन्होंने बहुत सारे सिक्के एंटीक्स और बहुत सारी चीज़ां उन्होंने तलाश कीतियां ते उनके हवाले नाल उन्हां अज भी सारे कोल उन्हां दा खजाना महफूज है। और मैं लाहौर म्यूजियम विच खड़ा हुई, मैं डायरेक्टर को पूछा इंदे च तुहाडे कन 5 मार्क कहे, वो आखे सारे कन ते इत्था कहे नहीं। मैं कि सारे ਕੋਲ फकीर ਹੈ सारे कोल ਸਾਰੇ लेकिन ਖਾਨਦਾਨ वो ਦੇ सारे खानदान दा मैं फकीर में लाइब्रेरी लेके से आई ने और रखा है और दुनिया दा का वाकया में दे और सूरत बंसी मंदर और इंदे दे अशोके दे और सिकंदर आजम इस सारे उन सारे कन आज भी महफूज ने सारे ही सहरा च मिलन। इंदा मकसद है कि इत्थों दी तारीख बहुत ही कदीम है। अच्छा वैसे ये मैं तो चुके हैं जदीद तारीख के हवाले नाल उत्ते लगा है जेड़े वेले शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली फतह कर दी ठीक है पर वो वापस वहदा पे हाँ उनका हेडक्वार्टर गजनी हाँ जी ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਖੈਮੇ ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ अच्छा ਔਰ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਬੀਆ ਗੁਲਾਮ ਤਾਜੁੱਦੀਨ ਯਲਦੂਜ਼ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਾउद्दीन ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਥਲ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧੂ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਥਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ठीक है ਉਹਨੇ ਥਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ठीक है ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ सही है लेकिन वो लंबी ख्वाहिशात जो उलझ गया वो हिंदुस्तान का बादशाह बनन पिया सही है नतीजतन शमसुद्दीन अल तुतमिश ने जंग करके जंग दे नाल उसको गिरफ्तार कर दिता और उसका जेड़ा एक थल दा यूनिट है वो खत्म कर दिता गोया थल जेड़ा है जी ये अपने मिजाज नाल एक तारीखी तौर पे सूबे दा हामिल रह गए और बार बार सैयद मलिक मोहम्मद शफी साहब हैं, उन्होंने तारीख कदीम तारीख थल एक किताब हाल ही च उन्होंने लिखी है तो ये भी मंजर आम ते आ चुकी है। तो बाकी असां जिवें आदे पे हो बहुत सारा तुहाडा वक्त असां घिन चुके हैं तो मैं ये दसे सामीन और नाज़रीन को दसे सां कि ये असां अगर इन्हां नाल करो तो इन्हां नाल तो बहुत सारे साडे ॿाए भी प्रोग्राम थी वञनि। हिक प्रोग्राम विच इन्हां कनूं असां तारीख और तनकीद शख्सियात सफ़रनामे बहुत सारे इन्हां दे पहलू आहिनि जिन्हां ते इन्हां दी गहरी नज़र है असां नहीं कर सकते। असां आखिरी टच इहो ॾिसूं कि तुसां सिंध विच ज़ुबैर शफी गौरी तुसां ते फ़कीर महल हिक सफ़र कीता एक महीने तक मुश्तमिल हिक महीने तक मुश्तमिल उंदा इवें जमाली छोटा जिहा इवें साकू टच ॾिसो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਸੂ मैं साहब एक चीज बड़ी अजीब गरीब है जी एक प्रोग्राम ऑनलाइन करूंगा कि मेरे दोस्त हैं जुबैर शफी गौरी जी उन्होंने वाले दिखा मोहम्मद शफी गौरी सेटलमेंट ऑफिसर है जी मियां साहब नाल जो असां मिलदे हाथे ते गौरी साहब मियां साहब दे सिंध हैं कि सारा खानदान जेड़ा है अंदरूनी सिंध करोड़ा दौर विच बड़ा अहम रह गए तो गौरी साहब की ख्वाहिश है कि मियां साहब आप बताते हैं लेकिन हमें दिखाते नहीं है। अच्छा आप सिंध का जिक्र करते हैं लेकिन हमें क्या पता आप हमें पूरा वो सिंध दिखाएं जी जहां आपका खानदान रहा है और कल्होड़ा अहद में बिलखुसूस आपको बड़ी अहमियत रही है ये बताएं मुझे। तो असा मियां साहब ने प्रोग्राम एक तरतीब दिता ठीक है जुबैर शफी गौरी मैं ते मियां साहब अच्छा
इत्थों ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ट्रेन चलती है उस वेले चलती होंगी 6:30 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਬੈਠੇ हैं मुल्तान बई ट्रेन ਦੇ ਉੱਤੇ असां तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे रवाना थे हैं और मगरिब तो कुछ देर पहले रोड़ी रेलवे स्टेशन पे लगे हैं अच्छा वला असां उथों टांगे ते बह के वो पुल क्रॉस करके सखर शहर विच दरियाए सिंध के किनारे ही होटल के अपोजिट है अच्छा वल दूजे दी असां टांगा पकड़ के 5-6-7 किलोमीटर दूर उस जगह पे पहुंचे हैं जेड़ा उस वक्त जेड़े वेले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया है सिंध दा दारुल हुकूमत है अरोड़ अरो अरोड़ दे विच यानी राजा दहर दीबल दे विच ना बैठा सी ठीक है दीबल उदा ही किला हा दरियाए सिंध दे समुंदर दे किनारे ठीक है लेकिन राजा दहर जेड़ा है वो बैठा ही अरोड़ दे विच सही अरोड़ च किला हा और उत्थों दी फौजां हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने उत्थां आ करांगी बड़ा वो मुहासरे ते बड़ा वो टफ मार्का दरपेश थिया अच्छा जिहदे विच वल फतह को मिली राजा दहर मारा गया उहदा सर कट के हजाज बिन यूसुफ कोल बसरे भिजवाया गया अच्छा अच्छा ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਹਾਲ ਹੈ जी कि असां दूधी सखर रहे हैं और गिरदो नवाह घूमे हैं जी उस तो बाद असां नवाब शाह पहुंचे हैं बल नवाब शाह दे देहात विच पहुंचे हैं जी तो उत्थां मालूम था कि मियां इलाही भाई साहब तां इत्थों दे पीर भी हैं और ज़ाहिर है लोग कि साडा खानदान लिखी खानदान कलौड़ा अहद दे विच साडे राजा लिखी तौज लिखी बिलावल लिखी एक अहम उहदे ते रह गए वजीर आजम रह गए मुशीर खास रह गए और मुदार मुहाम रह गए तो उत्था सारा तो एक ताल्लुक है और तारीखी मैं हैरान थी कि इतनी मोहब्बत जी वो वाला मियां साहब नाल गपशप चलती मैं क्या मियां साहब सानू तो इत्था आके पता लग गया कि तुसा कितने अहम ही ने लइए दे तुसा एक अच्छी समाजी शख्सियत जी ही वे लेकिन इत्था तुहाकू जेड़े मजहबी अकीदत नाल लोग मिलदे सिंधी हाँ एक तकरीबन 30 साल 35 साल का शख्स है ते वो मियां साहब को झुक झुक के मिले बल वो आखे थे मैं अपने खानदान चों पहला बच्चा हामी सारे घर दे जेड़े बच्चे पैदा थींदे हैं फौत थी वेंदे हैं ते मियां साहब को कहने तुहाडे वालिद साहब इत्थां आए मियां बिलावल लिखी मियां बिलावल ने दुआ की थी कि बेटा पैदा थी और ओ बड़ा भी थी ऊदा वाला बेटा ही थी वाह वो वाला दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे सामने आ तो मेरा बेटा भी है जी ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇਤਕਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖੀ सही ਉਹ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਆਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ लिखी सही ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬਈ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਅਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਤਾ ਆਦੇ ਪੈਨ ਕੇ ਥਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰ ਅਖਤਰ ਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਂ ਰਹਿਤੇ हैं और नहायत शानदार अंदाज तुसां थल दी ये ਜਿਹੜੀ ਸੈਰਕੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ क्वेश्चन आते पैन कि कहीं जबान का हिस्सा है लहजा है या एक कदीम अपनी एक सकाफत जबान रखी हुई है पहली चीज ये है अगर कहीं शख्स के घर बेटा पैदा थे ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਰੱਖੇ ज़ाहिर है उधर बेटे का
बच्चे दा नाम मौलूद दा वालिद रखसी, उनदा डाडा रखसी, हाँ। उनदा नाना रखसी, बिल्कुल उनदे अहले खाना रखसन कि बच्चे दा नाम क्या होवे। क्या हो मैं ये हवाले नाल आखसा तासुबात तो हट हट के के असां तारीखी जेड़े खिते च मौजूद हैं, जी। जेड़ी ज़बान बोलेंदे हैं, जी अगर असां उसको सराइकी आते हैं तो इहदे च कहीं कोई इतराज नहीं होना चाहिए। सही अगर मैं अपने बेटे दा नाम हुमायूं रखे, बैद दा नाम शम्स रखे तो कहीं को इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। ये मेरा इंसाफ है। ठीक है इवें ही मैं आखसा कि खिते च लोग बोले दे सही है वो अपनी जबान को क्या ना दे। ये आखना कि इत्थे ई खिते दी जबान जेड़ी है ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ गैर हकीकी और गैर अकली गुफ्तगू सुभान है। देखो जी पाकिस्तानी जबान है और बेशक पाकिस्तान मुख्तलिफ जबाना का एक गुलदस्ता है बेशक और मैं समझदा कि इन सारिया पाकिस्तानी जबाना दा रल के एक जड़ा साडा माहौल मुआशरा है इनको अंजज ना कीता वजे ये इनदे तासब तस्वुबात का शिकार नहीं है तो हुस्न दी अलामत। हुसन दी अलामत है माशाअल्लाह सही बहुत शुक्रिया सही साडे प्रोग्राम को साडे बेटे भी दे बैठन हमाद लिखी सिराई फवाद लिखी सिराई और गुलाम अकबर लिखी सिराई तुहाडे प्रोग्राम को पसंद करे पैन इमदाद लिखी सिराई तो पहले शुरू को ही दे बैठन और उन्होंने भाई भी सारे तो सलाम भी देंदे पैन और प्रोग्राम को पसंद करे पैन तो इंशाअल्लाह वाट्सएप असां तुहाडे नाल ॿियो भी प्रोग्राम करेसूं तुहाडा बहुत सारा वक्त गिदे से असां जनाब दे तुराए ते इहदे नाल ही असां साडा टाइम जड़ा है उहदे तों वध असां घिन गए फरीदी साहब की मेहरबानी ते असां मोकल गिनसूं नाज़रीन कनो सामीन कनो इजाज़त चाहसूं अल्लाह सोने दे हवाले।